मेरे दोस्तों, एक बात आपको पक्की बता रहा हूं, अगर चाहते हो अल्लाह वो रिस्क दे जो अंबिया को देता था, आग में पालता था, अनार खिलाया, वो रिस्क दे जो बनी इसराइल को खिलाया था 40 साल मनुसलवा, वो रिस्क दे जो आसमान से दस्तरखान पका पकाए उतारा, हमने 7 महीने लगाए, अल्लाह की कसम रोजाना दस्तरखान उतरता था हमारे ऊपर। इंग्लैंड की जमात में हमने खाना खोला ही नहीं और हाथ जोड़ते थे, हमें बस पेट फट जाएगा। हम पठानों में जाते हैं, वो कहते हैं गोली खाओ या काना खाओ, एक चीज खाओ। हमने कहा काना खिला दो, गोली नहीं खानी। इतना अल्लाह। जुनेद जमशेद एक दफा क्वेटा में गए, पहला दिन दस्तरखान, जुनेद उठा 1 2, कहता सईद भाई बनी इसराइल ने 40 साल एक खाना खाया, अल्लाह इस उम्मत को एक दिन में 40 खाने चखा रहा है। मेरे दोस्तों, ये कोई मसला नहीं। दुनिया तो अल्लाह बगैर ईमान के देता है, काफिर को देता है, नाफरमान को देता है। मैं तो इतनी देता, डर था तुम्हारा कुफर के कि इनके घर सोने चांदी की। दुनिया कोई मसला नहीं है, ये तो अल्लाह के नजदीक मताल गुरूर है। अल्लाह ने नबी को कहा ला तमुद्दुन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना, इस मता की तरफ भी आंख उठा के, इसकी कोई हैसियत नहीं है। देखिए, जब आदमी बीमार हो तो एंटीबायोटिक अच्छी लगती है, हलवा कड़वा लगता है। जब आदमी बीमार हो तो जन्नत की उरे अच्छी बुरी लगती हैं, ये उरे जो है वो अच्छी लगती हैं, यही उरे लगती हैं। हालांकि मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। आज इस वक्त पाकिस्तान में 99% लव मैरिजेस 1 महीना चल रही हैं, बस लव मैरिजेस। क्या करें, एक धोखा है मेरे दोस्तों, दुनिया एक धोखा है। मजा भी है च्युइंगम का, जरा सा मीठा फिर खत्म, फीका फेंक दो, ये मताउल कलील है। हमें मजा क्यों आ रहा, हम बीमार हैं। तो याद रखना, सुन्नत 3 किस्म की है। जब तक नबी की तबा नहीं होगी, नबी वाला निजाम नहीं चलेगा। ये उम्मत खास उम्मत है, आखिर में आई सबसे पहले जन्नत में जाएगी। 120 सफ़े 80 उम्मत की हैं, लेकिन मेरे दोस्तों उम्मत को पहले आना पड़ेगा हाज़िही सबीली अदू इल्लल्लाह, नबी के रास्ते पे। नबी का रास्ता क्या है? नबी की 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 सुन्नत आदत। आज मैं अल्लाह का फजल है, कई सालों से इस आदत पे हूं। आज मैंने आदत तोड़ी, जानबूझ के नहीं, किसी ने खिला दिया। हजरत मोहम्मद से पूरी तहकीक से बात कर रहा हूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी जिंदगी 2 सालन जमा करना साबित नहीं है। सुन्नत आदत इंसान के नफ्स को सबसे ज्यादा ताकत खाना देता है और रूह को सबसे ज्यादा ताकत रोजा देता है। आज हम क्या कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं या खा रहे हैं? दाऊद अलैहिस्सलाम 1 दिन रोजा 1 दिन खाना, ताकत रूह को भी खाने को भी। और रूह को ऊपर रखते थे, नफ्स को नीचे, आज खाई जा रहे हैं। अल्लाह के ने, मैंने ये जब बात की तो मुझे एक हकीम अख्तर साहब के खलीफा ने पकड़ लिया बाद में, तुमने बात गलत की है, मैं साबित करूंगा। मैं कहा हजरत, मैं उलमा से पूछे आगे बात नहीं करता। महीने बाद फोन आया, तुम्हारी बात सच थी, नबी ने 2 सब्जियां जमा की हैं, सालन खाना साबित नहीं है। क्योंकि मैं डाइटिशियन भी हूं, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं अपनी बॉडी का 24 घंटे ख्याल रखता हूं। तबलीग वाले तो चाहते हैं कि मेरी भी तोंद निकल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बची हुई है ना। सकलैन मुश्ताक ने नमाज शुरू की यहां हाथ रख के, और 4 महीने बाद हाथ यहां आ गए थे। तो मैंने कहा भाई ये क्यों किया? कहा सईद भाई नमाज में सपोर्ट मिलती है। ये भी इसकी भी फजीलत निकाल ली। 2 सालन। हजरत उमर सुनो, हदीस है सही, जिस रास्ते पे उमर वो कह चले उस पर चलना, अम्मार बिन यासिर की सीरत अपनाना, और जो अब्दुल्ला मसूद के उसको ले लेना। हजरत उमर के जमाने तक कोई माई का लाल दस्तरखान पे 2 सालन नहीं रख सकता था। आपके बेटे ने आपकी दावत की, गोश्त रखा, गुस्से में हटा दिया। अब्बा जान ये क्या कर रहे हैं, मुझे 2 सालन खिला रहा है। कब्बा जान 2 1 है, का चर्बी दूसरा सालन है, तेरे बाप ने इस्लाम लाने के बाद 2 सालन नहीं खाए हैं। आज एक दस्तरखान बता दो भाई। मैं किसी दस्तार में गया, दस्तरखान उस पर हमारे बैठे थे तबलीगी मेरे टाइप के दोस्त, चिकन भी, मटन भी, फिश भी, चरगा भी, मुर्गा भी, सब खाई जा रहे थे। तो मैं कहा सईद भाई आपने अपने आप को फिट कैसे रखा है, हम नहीं हो पा रहे। मैं कहा जो मैं करता हूँ, मैं दिन में 1 दफा खाना खाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और 1 सालन खाता हूँ, मिक्स नहीं करता। तो कहा हम क्या करें? मैं कहा हर नवाले से पहले 1 दफा सूरह बकरा पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह कभी मोटे नहीं होंगे। और आपका कोई इलाज नहीं, खाई जा रहे, खाना। हालांकि हमारा उर्दू का लफ्ज कितना अच्छा है, खाना हम खाई जा रहे। अपनी आदत को सुन्नत पे लाओ। हजरत मूसा साहब नबी क्यों बने? कि अल्लाह ने चुना है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट में चुना गया हूं, पर्ची से नहीं आया। पर्ची से आदमी 2 मैच खेलता है, हमेशा थोड़ी खेलता है, चुना जा, अल्लाह चुनते हैं। नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, सामने लड़कियां जा रही हैं, कहा पीछे चलो, तुम्हारी हवा से कपड़े उड़ेंगे भी, नजर पड़ेगी
तुम्हारी जिस्म नजर आएगा, पीछे चल के रास्ता बताओ। ये नबी की आदत है, नबी बदनजरी नहीं करता। नबी की औरत बीवी, नबी की औरत काफरा हो सकती है, फाहशा नहीं हो सकती। फाहशी ना नबी की बीवी से साबित है, चाहे वो काफिर है, ना नबी से साबित है, अल्लाह माफ करे। आज मेरे दोस्तों, हम चाहते हैं हमारा नबी वाला इकराम हो। नबी की सुन्नत क्या है? आप मर्द को भी टिकटिकी लगा के नहीं देखते थे। नबी की सुन्नत क्या है? आप किसी की गीबत नहीं करते। नबी मजाक में झूठ नहीं बोलता था। एक बुढ़ी आई कि अल्लाह के रसूल मैं दुआ करें जन्नत में जाऊं। कहा कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह के रसूल रहम करें। कहा कोई बुढ़िया जन्नत में जाएगी। रो पड़ी। कहा रो मत, तू जवान होके जन्नत में जाएगी, बूढ़ी होके नहीं जाएगी। मेरे तो झूठ नहीं। एक आदमी है सहाबी, अल्लाह के रसूल में एक सवारी दें, ऊंट दें। कहा मेरे पास तो ऊंट का बच्चा है। कहा मैंने लंबा सफर किया ऊंट। कहा मेरे पास तो बच्चा है। बच्चा वो इतना। कहा भाई वो भी किसी का बच्चा है, वो दे रहा हूं। नबी से मौलाना तारिक जमील साहब से कई दफा सुना, जो आदमी मजाक में झूठ बोलेगा जन्नत फिरदौस में कभी नहीं जाएगा। मजाक में झूठ साबित नहीं है। झूठ अल्लाह फरमाते कुल्लु अफ़ाकिन असीम, हर झूठे पे शैतान नाजिल होता है। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबन कफ़ार, अल्लाह झूठे को नाशुक्रों को हिदायत नहीं देते।